अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है। तो मैं वापस आ गई हूँ काफ़ी अरसे के बाद। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, हम उम्रा पे गए थे वो सारा कि स्वीडन में से कैसे जाते हैं फैमिली के साथ। जैसे हमारे 3 बच्चे हैं तो हम लोग गए थे। हमारा सारा पैकेज क्या था, कैसे हमने बुकिंग की, सारा कुछ शुरू से आप लोगों को बताऊँगी। तो ये मैंने कुछ चीज़ें शीन से मंगवाई थी जाने से पहले। बच्चों के बैग्स चाहिए थे, ये मुझे अपना ट्राइपॉड चाहिए था, ये भी शीन से मंगवाया। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, स्कार्फ़ मैंने मंगवाए थे। तो माशाल्लाह हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही बच्चों के साथ। और ये मेरा फ़ोन कवर है। और मैं आप लोगों को अपना साथ-साथ उम्रा का भी बताती जाती हूँ। ये मैंने हिजाब पिन्स मंगवाई थी। तो सबसे पहले जब आपने उम्रा करने यहाँ से जाना है तो सबसे पहले तो आपने वीज़ा अप्लाई करना है। जैसे हमारे पास यहाँ की सिटीज़नशिप है, तो हमने अप्लाई किया था ई वीज़ा, मैं आप लोगों को बता रही थी। तो वो जो है वो 1-2 मिनट में लग के आ जाता है। तो उसकी भी पर पर्सन 1600 करोन जो है फ़ीस है। 1600 ही पर पर्सन है। तो पहले हम लोग एक अप्लाई कर रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ीस थी। फिर मेरे हस्बैंड ने उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ से अप्लाई किया, तो वहाँ पे 1600 करोन जो है वो पर पर्सन आपने वीज़ा फ़ीस देनी है। तो उसके बाद जब हमारा वीज़ा लग गया, फिर हमने उसके बाद टिकट्स लेनी स्टार्ट कर दी। उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मेरी शीन से शॉपिंग, ये स्कार्फ़ इतने अच्छे हैं। ये कितने का मुझे मेरा ख़्याल मिला है, मैं ऊपर लिख दूँगी। तो ये मैंने इयररिंग्स मँगवाए थे कुछ। ये स्कार्फ़, ट्राइपॉड और हिजाब पिन, बच्चों के बैग, वानिया, नाया, राफ़े तीनों का मँगवाया। और ये मैंने एक शर्ट मँगवाई थी, काफ़ी अच्छा शीन से स्टफ़ आया इस बार मेरा। ये देखें, ये कितना अच्छा है। ये फ़ोन कवर इतना अच्छा है, और ये इयररिंग्स और ये नाया का बैग। और ये काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे, जैसे बच्चों को हम पहना देते थे, तो वो आराम से अपनी चीज़ें इसमें, या कोई स्नैक जैसे मस्जिद में जा रहे हैं, तो वो आराम से लेके चले जाते थे, उनको उठाने में भी नहीं कोई मसला था। और लगेज का भी आपको बताऊँगी कि हमने कैसे किया। तो ये स्कार्फ़ है मेरा। अबाया का भी बताती हूँ आप लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता सारा कुछ। सब कुछ मैंने लिखा है, तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को साथ-साथ बताऊँगी। तो ये देखें, स्कार्फ़ का मटीरियल कितना अच्छा है। तो आप लोग ये भी शीन से ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें आई थी जो मैंने उम्रा पे जाने से पहले मँगवाई थी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मौसम, क्योंकि हम अक्टूबर में गए थे तो गर्मी थी, जैसे रात को मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता था, लेकिन सुबह को गर्मी होती थी, जैसे बहुत ज़्यादा लू चल रही होती थी। लेकिन हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। तो अब आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने वीज़ा अप्लाई कर लिया, वो आ गया। उसके बाद हमने टिकट्स देखनी स्टार्ट कर दी। और यहाँ से क्योंकि काफ़ी दूर, यानी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जैसे मदीना में, जैसे पाकिस्तान से थोड़ा है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए फिर हम टिकट्स देख रहे थे, यहाँ से डायरेक्ट टिकट जो है वो कोई भी नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने 3 जो है हमारी जाते हुए फ़्लाइट्स थी, और वापसी पे आते हुए हमारी 2 थी। तो जाते हुए हम पहले यहाँ से गए थे, वो जब आगे मैं आपको उम्रा का वो बताऊँगी ना, उम्रा का व्लॉग दिखाऊँगी जब हम जा रहे, तो उसमें बताऊँगी सारा कैसे हम लोग गए। तो टिकट्स हम सबको मिल गई थी 15,000 की। टिकट्स भी हमें काफ़ी अच्छी मिल गई, क्योंकि काफ़ी महँगी मिल रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड रोज़ देखते रहते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, टिकट्स भी हमें सही मिल गई, क्योंकि उम्रा पे जाना, हर सारी फैमिली के साथ जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और अल्लाह ताला ने हमें बुलाया, अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्र है। ये देखें, ये राफ़े का बैग मँगवाया मैंने। फिर उसके बाद जब टिकट्स हमने करा ली, तो फिर बच्चों की छुट्टी का था कि यहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा छुट्टी नहीं देते हैं, 2 वीक्स से ज़्यादा आप बच्चों की छुट्टी नहीं ले सकते। तो फिर हमने इनके जो है ऑनलाइन ही स्कूल प्लेटफ़ॉर्म के नाम से, यहाँ पे जो वेबसाइट है वहाँ पे अप्लाई कर दी छुट्टी, और टीचर से बात कर ली, तो वो कह रहे थे कि प्रिंसिपल जो है वो आपको बताएगा छुट्टी देनी है कि नहीं। तो 8 दिन स्कूल के थे, बाकी वीकेंड मिल गया था, तो इतनी हमें छुट्टी चाहिए थी। तो अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने हमारी अप्रूव कर दी छुट्टी 8 दिन की। और फिर हम लोगों ने उसके बाद जब बच्चों ने जाना था, तो टीचर्स ने उनको ये होमवर्क दे दिया, ये उनकी सारी बुक्स दे दी कि जाने से पहले या वहाँ जाके करके जाएँ, क्योंकि हमने लगेज नहीं लिया था, ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और फिर ये सारा ईवानिया ने अपनी बुक्स लेके आई थी, कुछ काम मैंने इनको जो है वो जाने से पहले करा दिया, कुछ हमने आके कर लिया। तो अल्लाह का शुक्र है, इनका कवर हो गया। तो वानिया तो माशाल्लाह वैसे भी बहुत लाइक है। स्कूल में इसका टीचर जो है इसकी एग्ज़ाम्पल्स देते हैं कि ये बहुत लाइक बच्चा है। तो ये यहाँ पे आपको अपनी बुक्स दिखा रही है। ये सारी स्कूल से इनको बुक्स मिलती हैं, हमने कोई भी नहीं लेके दी। जब ईयर स्टार्ट होता है तो ये स्कूल वाले इनको बुक्स दे देते हैं। तो ये वानिया आप लोगों को अपनी बुक्स दिखा रही है। तो छुट्टी भी बच्चों की मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताती हूँ।
वानिया 5 में है, लेकिन इसको 6 का मैथ करा रहे हैं क्योंकि मैथ में अच्छी है. So like I have a bunch of stuff there. And then I have my social studies textbook and stuff. And then I have my English workbook. Right now I'm doing this, and then it's just a workbook, a normal workbook. And then I have this Swedish speak, read and write. speak, read, and write. So basically, it's like in Swedish. Everything is in हाँ जी, ये Swedish. राफे ने लिखा है. Everything is in Swedish, and basically. ये वानिया की है और ये नाया की, और अब ये नाया को मिला है वर्क, ये नाया करेगी. My mom thinks I have too much. I don't believe her. तो अब जाने से पहले हमने कहा कुछ कर लें, कुछ आके कर लें. यस. And then this is everything I have to do. In English, I have to do. In English, I have to do page 26 to 27 and 28 to 31. And then in social studies, I need to do. तो ये अब हम करते हैं कुछ काम और कुछ बाद में. My book. तो यहाँ पे मैं नाया को उसका मैथ का करवा रही थी काम. कुछ काम मैंने इनको जाने से पहले करा दिया और कुछ आगे कर लिया था क्योंकि नेक्स्ट डे इनका स्कूल था. और फिर ये काम करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे जिस दिन हमने जाना था उससे एक दिन पहले हम सब फ्रेंड्स ने रॉयल स्वीट पे नाश्ता भी किया था. इनका नाश्ता काफ़ी अच्छा होता है. कुछ फ्रेंड्स दूसरी सिटी से आए थे, उनके साथ मिलना था, तो हमने कहा यहाँ पे बूफे होता है, ये इंजॉय करते हैं और साथ सबसे मिलेंगे. और माशाल्लाह जाने से पहले हम सबसे मिल लिए. जितने भी हमारे यहाँ पे जानने वाले फ्रेंड्स हैं, हमने साथ नाश्ता किया और साथ सबने हमें सी ऑफ किया. यानी नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी माशाल्लाह मदीना की. तो इतना मज़ा आया उम्रा करके. मैं आप लोगों को आगे सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. तो आप लोग मेरे वीडियो को जो लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को. उसके बाद फिर मेरे जो यहाँ पे भाभी रहती हैं वो लोग आए थे हमसे मिलने, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने जाना था, हमारे घर आ गए थे वो. तो उसके बाद फिर उन्होंने वानिया नाया को ये प्यारे से बैग दिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे होता है कि जैसे कोई उम्रा पे जा रहा है तो उसको गिफ्ट देते हैं. कुछ लोग आके देते हैं, कुछ जाने से पहले देते हैं. तो ये भाभी जो है वानिया नाया के लिए बैग्स लाई थी. राफे की शर्ट थी और मेरे लिए वॉलेट था और इसके डैडी के लिए परफ्यूम था. तो ये एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा जेस्चर होता है जो आपके रिलेटिव्स आपको देते हैं. और यहाँ पे जैसे हम 2-3 फैमिलीज इकट्ठे हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे कर लेते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. ये वॉलेट भाभी ने मुझे दिया और इसके डैडी के लिए ये परफ्यूम था. ये ज़ारा से लिया था. इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी. अगर आप लोगों ने लेना है जेंट्स परफ्यूम तो ये आप लोग ले सकते हैं. तो उसके बाद बस थोड़ा सा टाइम रह गया था. मैंने सारी पैकिंग भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया. और लगेज का मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमने लगेज नहीं लिया था क्योंकि हमने 3 फ़्लाइट्स चेंज करनी थी. और ये जो हमारी किरण खाला है वो भी लेके आई थी राफे के लिए शर्ट, वानिया नाया के लिए स्कार्फ. ये उन्होंने खैरुलमंद में कोई शॉप है वहाँ से लिए थे. ये देखें ये कितने प्यारे स्कार्फ हैं. नाया भी आपको लेके भी दिखाती है. बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. आपका है कोई ले लो आप. एक वानिया का है और एक ओके और एक मेरा है. ये कितना प्यारा है, रेड. और उसके अलावा ये सैनिटाइज़र हम लाए थे और ये है. लेके दिखाओ. सर पे लो. ऐसे नाया लेगी. नहीं आप भी लो. I got the black one. I want this one. सेट करेंगे फिर. You want the black one? और साथ साथ मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ. Look. नहीं डैडी की कपड़े में तो रख दो. Hi. Let me smell. I don't really know. This smells good. उधर रखो. मैं लॉन्ड्री करने आई हूँ. यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में जो है ऐसे लॉन्ड्री बुक करके करते हैं. घरों में भी ऑप्शन है लगाने का, लेकिन हमारे घर में अभी तक नहीं लगी. तो ये पहले मैं डाल के गई थी, इसको निकाल लेते हैं और बाकी डालते हैं. जो कि उम्रा पे जाने से पहले मैंने कहा सारा घर भी क्लीन कर लूँ एक बार, तो आके फिर क्लीन घर मिलेगा. अभी मैं सफाई भी करने लगी हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ. अब इनको मैं ड्रायर में डालती हूँ. और यहाँ पे ऐसे लॉन्ड्री होती है. ये ड्रायर हैं, ये एक अलमारी है, इसमें आप खुश कर सकते हैं. और ये 2 मशीनें हैं. तो ये सर्फ मैं यूज़ कर रही हूँ. तो आप इसको डालते हैं ड्रायर में.
तो बच्चों के आप लोगों ने स्कार्फ़ देखे, उसके बाद मैं लॉन्ड्री कर रही थी, सारे कपड़े मैंने कहा जाने से पहले धो जाती हूँ और सफाई कर लेती हूँ ताकि आके हमें क्लीन घर मिले। और बहुत अच्छा हुआ कि ये मैं करके गई, क्योंकि आके हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इतने दिन तो हमसे उठा ही नहीं गया था। तो यहाँ पे अब लॉन्ड्री करके और साथ-साथ मैं सफाई करूँगी और आप लोगों को बाकी भी बताऊँगी और सारी पैकिंग जो मैंने की वो भी दिखाती हूँ। तो अब मैं घर आ गई थी लॉन्ड्री डाल के, और ऐसे 4 घंटे का आप टाइम बुक कर लेते हैं, उसके अंदर हमने लॉन्ड्री करनी होती है। उस दौरान मैंने कहा मैं वैक्यूम फेर लेती हूँ, और यहाँ पे अब मैं वैक्यूम कर रही हूँ और इसके बाद मॉप करूँगी। बच्चों का रूम सब कुछ मैं सब क्लीन करके गई थी। और वैसे भी मुझे होता है कि जब हम कहीं जाएँ, यहाँ भी हम जब कहीं बाहर जाते हैं, तो मुझे होता है कि घर जो है वो साफ़ हो, ताकि आके आपको अपना साफ़-साफ़ घर मिले। और यहाँ पे वैक्यूम फेर के और अब मॉप फेरते हैं। और ये जो प्राम आपको नज़र आ रही है, ये भी हमने उम्रा पे जाने के लिए राफ़े की मार्केट प्लेस से लिया है, क्योंकि पहले इसकी जो प्राम है वो हम यूज़ ही नहीं करते, माशाल्लाह बड़ा है। तो ये वहाँ पे हमारे लिए बहुत यूज़फुल रही है, हमने मार्केट प्लेस से लिए। ये हम जैसे साथ ले गए थे और बहुत अच्छी रही, और राफ़े इसमें बैठा रहा। जैसे वहाँ पे इतना चलना पड़ता है, तो बच्चे के लिए ये बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त रही। तो अगर आप भी बच्चों के साथ जा रहे हैं, आपका बच्चा छोटा है, तो ये प्राम ज़रूर लें। जैसे वानिया नाया तो बड़ी हैं, उनके लिए नहीं मसला था, ले वाक़ई छोटा है तो इतना ज़्यादा वहाँ पे चलना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी रही हमारे लिए, और शुक्र है कि हम ये ले गए थे, तो हम जो है वो आसानी में रहे। क्योंकि बच्चे इतना नहीं चलते हैं, जब हमने क्योंकि माशाल्लाह 2 उम्रा किए, तो राफ़ी बहुत ज़्यादा थक जाता था। तो फिर ये पराम होती थी या इसके डैडी इसको उठा लेते थे, क्योंकि मस्जिद के अंदर वो नहीं लेके जाने देते पराम, ये ऊपर वाले और दूसरे फ्लोर पे आप लेके जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहा। जैसे होटल से, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, और होटल भी हमने बुक कर लिए थे जाने से पहले, मदीना वाला होटल और मक्का वाला, दोनों आप लोगों को आगे व्लॉग्स में दिखाऊँगी। और यहाँ पे अब मैं साथ-साथ बर्तन भी धो रही थी, ये लॉन्ड्री कर रही थी, सफाई कर रही थी क्योंकि हमने सुबह निकलना था और रात को सब कुछ क्लीन करके हमने सोना था, ताकि जो है हम बस उठें, नमाज़ पढ़ें, रेडी हों और निकल जाएँ एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पे अब जो मैंने किचन क्लीन कर लिया है, और साथ-साथ अब मैं मॉप फेरूँगी, लॉन्ड्री भी मेरी हो गई थी। देखें किचन माशाल्लाह साफ़ हो गया है, और अब बच्चे भी बैठे हुए थे और ये लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे उम्रा पे जाने के लिए। और अब मैं लॉन्ड्री करके ले आई थी, अब मैंने मॉप फेरना है, उसके बाद बच्चों को बस सुला देना है, ताकि हम लोग जो हैं वो टाइम से उठें। और बच्चों ने क्योंकि सारा दिन फिर आगे सफ़र करना था, तो इसके लिए उनको मैंने कहा था जल्दी सो जाओ, और वो भी काफ़ी खुश थे और जल्दी सो गए थे कि सुबह हमने एरोप्लेन में जाना है। और राफ़े भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा रास्ते में, क्योंकि मैं कह रही थी कि जैसे ये थक जाएगा या एरोप्लेन में डरेगा, लेकिन नहीं जी, वो तो विंडो सीट पे बैठ के गया और उसने खूब एंजॉय किया लैंडिंग और टेक ऑफ को। तो यहाँ पे हम मॉप फेरते हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक और बात बता रही थी कि लगेज अब हमने नहीं लिया था, क्योंकि हमने 3 फ्लाइट्स चेंज करनी थी। तो जो लगेज है, फिर हमें लगेज एरिया में जाके वो लेना पड़ना था, टाइम लगना था हमारे, जैसे 2 एंड हाफ आवर का हर जगह पे जो स्टे था। तो उसके लिए फिर लगेज भी नहीं लिया हमने, और हम यहाँ से थोड़े कपड़े ले गए थे, वहाँ जाके हमने जैसे 1-2 बार धुलवा लिए थे। वहाँ पे लॉन्ड्री वाले आपको हर जगह मिलते हैं, वो अपने कार्ड्स दे रहे होते हैं कि आप हमसे कपड़े धुलवा लें। तो ऐसे हमने कर लिया था, तो ये बहुत अच्छा रहा बच्चों के साथ। इतने-इतने बड़े बैग, जैसे पाकिस्तान से तो एक पैकेज होता है ना फुल, यहाँ पे हमने खुद सब बुक किया था, तो इसलिए लगेज नहीं था हमारा, हमने बैकपैक लिए थे सबके। तो हमारे पास बैकपैक थे, वो भी अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहले ये क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको पैकिंग दिखाती हूँ। तो जी अभी ये सीन है पैकिंग का, ये कपड़े रखने हैं, ये कपड़े रखने हैं, और ये मैंने अपना हिजाब वाला बनाया है, इसमें पिन्स वगैरह हैं, ये सारे स्कार्फ्स हैं, और ये वानिया का बैग, राफ़े का बैग, ये कैप्स हैं, और एक हमने ये बैग लिया है हमने, क्योंकि लगेज नहीं लिया है तो इसलिए हम ये वाले बैग पैक लेके जाएंगे। ये वानिया नाया ने अपने बना के यहाँ रखे हैं, इन दोनों के रेडी हैं और हम तीनों के रह गए हैं। और हमने एक ये बैग लिया था, ये जैसे आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने हरम जाना है इंशाल्लाह, तो वहाँ पे अंदर, क्योंकि शूज़ नहीं लेके जा सकते हैं, तो शूज़ हम इसमें डाल के, तो इस तरह ये जिम पापो से नहीं है जो यहाँ से मिल जाता, तो इसमें डाल लेंगे।
उसके अलावा मैंने अपने ये कपड़े रख रहे हैं, दुपट्टे मैं नहीं रख रही क्योंकि अबाया पहनना है, मेरे पास 3 अबाया हैं वो पहनूंगी। ये शूज़ यहाँ से पहन के जाऊंगी, वहाँ पे जाके तो चप्पल ही पहनेंगे, ज़ाहिर है वहाँ गर्मी है। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे ये ब्यूटीफुल जर्नी। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी अरसे से हम प्लान कर रहे थे, तो अब ये वक्त आ गया है कि हम लोग जाएँ। और ये वाला मेडिसन बॉक्स है, इसमें मेडिसन्स हैं और इस तरह चीज़ें सारी रखी हुई हैं। तो ये सारी पैकिंग अभी करनी है मैंने। 3 बैग रह गए हैं, 2 पैक कर लिए हैं क्योंकि हम 5 हैं, तो 5 इस तरह के बैग जाएंगे। तो बाकी हम मेन चीज़ें लेके जा रहे हैं। कुछ अगर लेना पड़ा तो वहाँ से ज़ाहिर ले लेंगे, इतना कोई वो नहीं है कि वहाँ से कुछ सब कुछ मिल जाता है। तो अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ से हम लेके, जैसे जाए नमाज जो है ये मैंने एक रखा है, एक और रखना है क्योंकि वहाँ पे मदीना में जैसे अब जाएं तो आपको गला ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मस्जिद में हमने अपना जाए नमाज लेके जाना है ताकि जो जाम्स वगैरह न लगे। और फिर एक वायरस सा आ रहा है, इस वजह से मास्क भी वो कह रहे हैं पहन के आएँ। तो ये सारी पैकिंग अभी मैं करूँगी, तो फिर पैकिंग करके मैं आपसे मिलती हूँ। और ये वाली चीज़ें जो हैं वो मैं पैक कर रही हूँ, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये मेरे कपड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 सूट हैं मेरे। और उसके अलावा ये बैग्स हैं, ये हिजाब हैं, ये राफे के वो रखें सैंडल, ये कैप्स हैं जैसे वहाँ पे गर्मी है तो बच्चों के लिए। ये सारे मेरे स्कार्फ हैं और मेरे अबाए हैं 3, उनके साथ भी स्कार्फ हैं। हिजाब कैप तो मैं खुद एक दूसरे स्कार्फ की बना लेती हूँ, वैसे मेरे पास भी है। ये वाली जो है ये हनाया की है, तो हिजाब वो वाले भी मैंने रखने हैं अबाए। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, उनकी शलवार कमीज़ है और ये हैं ट्राउज़र शर्ट्स हैं जो बाद में उन्होंने पहनी हुई। उसके अलावा ये मैंने मेडिसन्स रखी हैं, ये वानिया नाया के हैं, ये बैग है और ये वानिया का बैग है, ये नाया का बैग है। उसके अलावा जो स्किन केयर रखनी होती है वो, और सन क्रीम बहुत लाजमी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन है और आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, वो ज़रूरी है लगानी। तो ये सारा सामान हम रख रहे हैं क्योंकि हमने लगेज नहीं लिया, इसलिए आपको मेरी पैकिंग जो है वो बस मेन नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा जैसे लोग नट्स लेके जाते हैं, चाय का सामान जैसे पाकिस्तान से जाते हैं वो ज़्यादा अरसे के लिए जाते हैं, हम तो सिर्फ 8 दिन के लिए जा रहे हैं। तो हमारी यही पैकिंग है। तो आप पैकिंग करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या पैकिंग की। ये सारे बैग्स जो हैं मैंने पैक कर लिए हैं और ये सामान हमने रखा, बाकी जो चाहिए होगा हम वहाँ से ले लेंगे। और अबाया जो है वो मेरी एक बहन जो है वो मेरा उम्रा करके आई थी, वो लाई थी, और 2 मैंने अपनी फ्रेंड से लिए। यहाँ से रिंग के भी से अबाए स्कार्फ सब कुछ आपको मिल जाता है। मेरे पास थे इसलिए मैंने चीन से स्कार्फ मंगा लिए और बाकी मेरे पास थे तो आप लोगों को यहाँ से आराम से मिल जाता। अहराम जो है वो हमने वहाँ से ही मदीना से ले लिए थे, यहाँ से नहीं लिए थे, तो वहाँ से ईज़िली मिल जाते हैं, हर जगह मिल रहे होते हैं स्कार्फ, सब कुछ ईज़िली मिल जाता है। तो ये अब पैक कर लिया है मैंने। ये वानिया का बैग है, ये भी शीन से मंगवाया। देखें कितने अच्छे बच्चों के बैग पैक हो गए। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ जब हम उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो ये आज का व्लॉग था, ज़रूर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।